हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएडी ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं ये बताने के लिए कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के लिए जो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं ओनली इन 999 रुपीज़, उसमें आज हम क्या क्या उसमें कवर करेंगे, किस तरीके से कवर करेंगे, तो ये सारी बातें आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसमें दोनों पोर्शन कवर होंगे, टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल भी। तो सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे ताकि क्लास में जो है कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, कोशिश हमें ये करनी है बेटा कि फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं टेक्निकल के केस में, वो आपके बिल्कुल चिपके रहें। ठीक है, वो आपके बिल्कुल चिपके रहें। तो इसमें करना क्या होगा, हमें हमें सिंपली एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें ये कैसे हुआ, इसके बारे में, इस चीज के लिए बहुत कम जगह हो। कोशिश ये करेंगे कि चीज को याद करने की कोशिश की जाए, क्योंकि एग्जाम जल्द ही होने के आसार हैं। तो आप कोशिश ये करें कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लग जाएं आपके, और जो रिवीजन एक तरह से जो सब्जेक्ट का पूरा एक ओवरव्यू है वो क्विकली आप एक लें। ठीक है, ज्यादा टाइम किसी सब्जेक्ट में नहीं वेस्ट करना है। हर हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, अगर आपसे मैं बात करूं बेटा कि पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको पता ही है, मैंने आपके साथ एक वीडियो डिस्कस की थी, उसका लिंक हम इसमें दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको एक स्ट्रेटजी बना के चलनी है। जैसे कि आपको पता है कि 120 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका आरबीयूएनएल में, जिसमें आपको पता है 60% वेटेज जो होता है वो टेक्निकल को दिया जाएगा, 40% वेटेज आपका नॉन टेक्निकल को। तो इसका ये मतलब हुआ कि जितना इंपॉर्टेंट टेक्निकल है उतना ही आपका नॉन टेक्निकल भी है। ठीक है, 1 1 आवर के दोनों के पेपर होंगे, 1 आवर फॉर टेक्निकल, 1 आवर फॉर नॉन टेक्निकल। तो यानी कि पहले 1 घंटे का टेक्निकल का पेपर होगा, फिर 1 घंटे का नॉन टेक्निकल का पेपर होगा। ऑर्डर ऊपर ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपका टेक्निकल का पेपर है, बेसिकली उसके 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मिनट्स। तो 1 घंटे में 60 क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल टू द बेसिक। किसी भी क्वेश्चन में दिमाग 1 मिनट से ज्यादा, देखिए एग्जामिनर क्या चाह रहा है कि 1 मिनट से ज्यादा आप किसी क्वेश्चन को ना दे। अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हैं आप, तो इसका ये मतलब हुआ कि 60 मिनट में आप 60 क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? तो बहुत ही इस तरह के क्वेश्चन जो होता है बहुत बेसिक होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर पूरा टेक्निकल का करिकुलम लिखा है कि कौन सा सब्जेक्ट आता है किस सेक्शन में। तो यहाँ पर सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आता है, इधर मशीन डिजाइन, इधर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ मशीन। जबकि थर्मल सेक्शन की बात करूं मैं अगर, तो सबसे पहले बेसिक थर्मोडाइनमिक, फिर आईसी इंजन, फिर पावर प्लांट, फिर आरएसी। ये चारों जो हैं आप थर्मोडाइनमिक्स से कंप्लीट कर सकते हैं। एचएमटी इन सबसे अलग है, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन इन सबसे अलग है। यानी कि ये तीन नीचे के सब्जेक्ट जो होते हैं इनका इनसे बहुत कम संबंध होता है, बहुत कम। बेसिक चीजें हो सकती हैं जैसे फर्स्ट लॉ का यूज हो जाए, सेकंड लॉ का, बट बेसिकली आपकी ये चार कनेक्टेड हैं, ये तीन अलग अलग सब्जेक्ट। अब आते हैं इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन सेक्शन। इसमें सबसे पहले मटेरियल साइंस का पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद फॉर्मिंग प्रोसेस जो होते हैं जैसे एक्सट्रूजन, रोलिंग, शीट मेटल, ये सारे ऑपरेशन जो होते हैं फॉर्मिंग में आते हैं। ठीक है, बेंडिंग। उसके बाद वेल्डिंग पढ़ेंगे। वेल्डिंग में क्या होगा बेटा, आपको पता है किस तरीके से कुछ वेल्डिंग प्रोसेस है, उनके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना और उनके एप्लीकेशन के। वर्किंग कैसे होती है, क्या होती है, ये बहुत कम पूछा जाएगा। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लिखवाता चलूंगा। मशीनिंग, मशीनिंग का एक डेमो मैंने आपको पता है यूट्यूब पे सुबह 9 बजे मैं ले रहा हूँ, मशीनिंग हम कैसे पढ़ेंगे किस तरीके से, तो वहां से आप कवर कर सकते हैं। कास्टिंग जो है मैं ऑलरेडी करा चुका हूं एमसीक्यूज में, लेकिन यहां पर भी कराऊंगा स्पेशली। ठीक है, आप यूट्यूब पे एक डेमो ले सकते हैं, कास्टिंग का थियोरटिकल भी है और बेटा एमसीक्यूज वाला भी है। पाउडर मेटलर्जी की अगर मैं बात करूं, तो पाउडर मेटलर्जी में बेसिक जो प्रोसेस है उसके प्रिंसिपल क्या क्या है, उसमें पर्टिकुलर स्टेप्स क्या क्या, उन स्टेप्स में क्या क्या होता है, बस इतना ही पढ़ना होता है, ज्यादा नहीं। और इसके कुछ प्रोडक्ट। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका लिमिट फिट टॉलरेंस। उसके बाद बेटा कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे कुछ चीजें मेजर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर से टेम्परेचर, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उनकी फंक्शनिंग कैसे क्या क्या होती है, यानी कि कुछ डिवाइस आपको लिखवाऊंगा मैं, उनके फंक्शन क्या क्या होता है ये आपको याद करने होंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करें तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, एक्स चार्ट क्या होता है,
जस्ट इन टाइम क्या होता है, यानी कि छोटी छोटी डेफिनेशन, यहां से बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मैं इसलिए डाल रहा हूं बेटा क्योंकि आजकल ट्रेंड में है, मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन आने लगा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे क्वेश्चन आ जाता है, सोलर एनर्जी पे आ जाता है, विंड एनर्जी पे आ जाता है। तो इसके मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, इसकी थ्योरी की बात हम नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये सारा सेक्शन है पूरा। इसमें करना क्या होगा हमें, इसमें हमें ये करना है बेटा कि किस तरीके से हम सारे सब्जेक्ट को पहले रिवाइज करेंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। ठीक है, मैंने आपको इस तरह की डेमो, एक तरह का मैंने यूट्यूब पे आपको पढ़ाया हुआ है, आप जाके देखिए हमारे प्लेलिस्ट में, और उसमें जाके ये देखिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए कि एमसीक्यू सीरीज जो है मैकेनिकल की किस किस तरीके से हुई हुई है। ठीक है, वहां पे थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस है एमसीक्यूज का, वो इसलिए बेटा जैसे कास्टिंग के केस में मैंने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया है, मशीनिंग के केस में थोड़ा कम किया है क्योंकि मैं वहां पर क्विक रिवीजन भी साथ साथ कराता चल रहा हूं। तो एक क्विक रिवीजन किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज लगाने से पहले बहुत जरूरी है। अब ये क्विक रिवीजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें कंप्लीट करना होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जिन्हें सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से समझा जा सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जिन्हें आपको पहले क्वेश्चन लगाने से पहले उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होता तो फिर समस्या आती है, फिर चीजों को रटना पड़ता है, जो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो इस पूरे कोर्स को जो मैंने डिजाइन किया वो इस तरीके से किया है कि कुछ वो क्वेश्चन जिन्हें हम, वो कॉन्सेप्ट जिन्हें हम क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं, वो बहुत आसान है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इज गिवन बाय व्हाट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब देखिए ये चीज आपको पता है कि सिर्फ यही स्टेटमेंट आपको पता चल जाए तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता चल गया। ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट हैं। ठीक है, इसी तरीके से बेटा रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, जैसे साइकोमेट्री है, साइकोमेट्री में छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, ग्राफ के थ्रू बताइए कूलिंग हो रही है, डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, ओके, ड्राई बल्ब टेम्परेचर किसे कहते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। तो इनका छोटा छोटा रिवीजन करते चले, कोई मुश्किल नहीं है, शुरुआत में मुश्किल लगता है लेकिन बाद में आसान हो जाता है। ओके, उसके बाद आपको क्या समझना होगा बेटा कि जो क्वेश्चन हमें कॉन्सेप्ट दे देंगे तो उन्हें तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़े बगैर उनके क्वेश्चन समझ में नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट का एक थोड़ा सा ओवरव्यू जरूरी है। जब तक हीट ट्रीटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ेंगे एक बार, तब तक बेटा क्वेश्चन लगाने काफी मुश्किल होते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है हीट ट्रीटमेंट के, जैसे फॉर एग्जांपल डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए फॉलोइंग में से कौन सा हीट ट्रीटमेंट आप यूज करेंगे, तो आंसर ज्यादातर एनिलिंग दे देते हैं लोग। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना 60 मिनट में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप याद रखना। हाँ, अगर ऐसा होता कि बेटा कि 60 क्वेश्चन है और उनके लिए 90 मिनट्स है, तो समझ जाइए कि वहां पे न्यूमेरिकल भी आएंगे, अच्छे खासे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी आएंगे। तो टाइम ड्यूरेशन से हम क्वेश्चन का पैटर्न पता लगा सकते हैं। ठीक है, टारगेट हमारा वही रहेगा कि टेक्निकल के कम से कम बेटा 60 में से कम से कम हम 50 क्वेश्चन करें, सही करें बिल्कुल। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है यहां पर, आप सभी को पता है, तो गलत आंसर देने से सभी बचेंगे। जिस आंसर में आप श्योर होंगे उसी को आप करेंगे। आपको क्या करना होगा बेटा कि कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको एमसीक्यूज के तौर पे यहां पे लगवा दूंगा, लेकिन आपको बेटा हर हालत में 2 एग्जाम के क्वेश्चन कंप्लीट तौर पे लगाने होंगे। एक तो बेटा ईएससी के क्वेश्चन, यानी कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आपको कंप्लीटली लगाने होंगे एक बार, क्योंकि यहां से खूब क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें जरूर लगा लीजिएगा। इसके साथ साथ बेटा राजस्थान में जो स्टेट एई और जेई के पेपर हुए हैं आज तक, राजस्थान के जो स्टेट एई एंड जेई के जो पेपर हुए हैं, वो अगर प्रीवियस पेपर आपको मिल जाए, स्पेशली फॉर राजस्थान बॉयज एंड गर्ल्स मैं बता रहा हूं, तो उन क्वेश्चन को भी जरूर लगाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, एसएससी जेई के भी कुछ क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, एसएससी जेई के क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप मुझसे राय पूछे कि सर आर के जैन पढ़नी है या नहीं, खुरमी पढ़नी है नहीं, तो नो नीड, क्योंकि वो ज्यादातर हिस्सा बेटा थ्योरी में कवर हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन मैं भी आपको लगवा दूंगा। तो आपको किसी सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चन नहीं पढ़ने, आपको हर सब्जेक्ट का एक तो क्विक रिवीजन करना है, और बेटा मुश्किल से 200 से 250 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, दैट्स इट। एक सब्जेक्ट पे 500 600 क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जिनमें आपको क्या होता है कि आपसे कहा जाता है कि लिस्ट को मिलाइए, लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है, इन्हें मिलाइए। तो इस क्वेश्चन में आप देखते हैं एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे प्रीवियस पेपर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, वैसे तो मैं भी करवाऊंगा एमसीक्यूज आपको खूब,
और फिर बाद में बेटा जब एग्जाम होने वाला होगा तो 3-4 मैराथन क्लास लगा देंगे 6-6 घंटे की, उससे बहुत आराम हो जाएगा, उससे बहुत क्वेश्चन जो है एक बार नजर में से निकल जाएंगे। अब बात करते हैं बेटा नॉन टेक्निकल की। देखिए मैंने आपसे बताया नॉन टेक्निकल का वेटेज 40% है और साथ साथ क्वेश्चन भी 60 है। तो अब आपको ये 200 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल नॉन टेक्निकल। 200 में से जनरल के बच्चों को कम से कम बेटा 170 से 180 के बीच लाने होंगे, बाकी सबको इनसे 5-5 नंबर कम दीजिए, यानी कि ओबीसी को 5 नंबर कम, एससी एसटी को 5 से 7 नंबर कम। आसान नहीं होगा क्योंकि आपको पता है मैकेनिकल में बहुत दिन बाद कोई वैकेंसी आई और इसमें खूब खूब सारे स्टूडेंट इसमें बैठेंगे एग्जाम में। वजह क्योंकि कई साल से बच्चे जो है एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, एसएससी जेई में भी बहुत कम वैकेंसीज आ रही है। इसके अलावा बेटा आरबीयूएनएल के अलावा ये पेपर बहुत ही सुटेबल है बेटा एसएससी जेई के लिए भी, क्योंकि इसमें मैं एसएससी जेई के भी काफी क्वेश्चन डालने वाला हूं। स्टेट एई के लिए भी यही पेपर पैटर्न रहेगा, कोई खास अंतर नहीं रहेगा, तो एई के बच्चे भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस नॉन टेक्निकल में अब मैं ये बता देता हूं कि पढ़ना क्या क्या है बेसिकली। वैसे तो यहां पर क्लासेस चली रही हैं, कोशिश आपको ये करना है बेटा करंट के क्वेश्चन में अप टू डेट रहे, स्पेशली कोरोना और बजट, ठीक है, एनवायरमेंट, ये सारी चीजें जो है आपको अप टू डेट रखनी है। इकोनॉमिक्स से जुड़े कुछ करंट के क्वेश्चन बहुत आते हैं, साथ साथ बेटा राजस्थान की जीके जो है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली लगाइए, 50 से 60 क्वेश्चन डेली पढ़िए, उन्हें डेली याद कीजिए। ठीक है, कोई ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आउटसाइड ऑफ राजस्थान के बच्चे हैं वो भी उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब जो बच्चे राजस्थान में रह रहे हैं उन्हें तो अपना इतिहास पता ही होना चाहिए हर हालत में। रीजनिंग मैं देख रहा हूं यहाँ पे रीजनिंग बहुत अच्छी मार्क्स की आएगी। ठीक है, तो रीजनिंग को अच्छे से पढ़ेंगे, जनरल साइंस को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैथमेटिक्स के 12 क्वेश्चन आने हैं बेटा। 12 क्वेश्चन जो 12 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आएंगे उसमें उन्होंने क्लास 11 क्लास 12 लिखा जरूर है, लेकिन जो मॉडल पेपर दिया है उसमें उन्होंने वही एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन दिए। तो हम कोशिश करेंगे आपको कि 12 के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करा दिए जाएं, साथ साथ बेटा एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी आपको लगाते रहना है। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे भरोसे नहीं रहना, आपको अपने हिसाब से भी चलना है बेटा। मेहनत से डेली का 8 घंटे का अपना चार्ट बनाइए, 8 घंटे आप पढ़ेंगे और इन 8 घंटों में बेटा मैं आपको वादा करता हूं कि आप जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। बस आपको मेहनत करते चलना है, हमारे साथ साथ चलना है, जो हम बताएं वैसे करते चलना है। ठीक है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, कभी आप समझो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी के लिए भी बेटा ईएडी ऑनलाइन आपके लिए सारा कोर्स वर्क लेके आ रहा है, नॉन टेक्निकल के लिए भी, तो उसको भी आपको 999 में ही आपको मिला है, यानी कि 999 रुपए में आपको पूरा टेक्निकल और पूरा नॉन टेक्निकल का एक पूरा करिकुलम मिल रहा है। ठीक है बेटा, हिम्मत से काम लेंगे तो सब कुछ हो सकता है। डेट अभी आई नहीं है एग्जाम की, तो हमारे पास अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि 60 डेज है, और वही 60 डेज हमने ड्यूरेशन की रखी है, 50 to 60 डेज। कोशिश करेंगे 50 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाए, बट आपको भी पता है कि 3-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो उसी के लिए मैं 10 डेज जो है प्लस में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कोशिश हम करेंगे विद इन 50 डेज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब इसमें होगा क्या बेटा कि हम आपको क्लासेस टेक्निकल की रिकॉर्ड करके डाल देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद आपको इनको जो है रिवाइज करना है, बार बार देखना है। ठीक है जी, आपको जो बार बार देखना है। कोई भी इंक्वायरी चाहिए आपको, कोई भी वो चाहिए बेटा किस तरीके से आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो आप बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर जो फोन नंबर दिए गए हैं हमारी ऐप पर, आप सबसे पहले ऐप डाउनलोड कीजिए हमारी, वहां पर आपको मैकेनिकल का कोर्स वर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, बिना एक चीज के एग्जाम नहीं निकलेगा, वो है बेटा आपका टारगेट। आप अपना टारगेट बनाइए, इसे किसी और फॉर्म की तरफ फिलहाल ध्यान मत दीजिएगा अगर आपको ये ही फॉर्म भरना है। दूसरा, अगर आप फॉर्म भी भर देंगे तो भी टेक्निकल का यही पूरा पैटर्न रहेगा, तो हिम्मत से मेहनत के साथ आपको आगे बढ़ते चलना है। अगर आप सोचें कि मैं आपका एग्जाम निकलवा दूंगा या फिर मैं सिर्फ क्वेश्चन कर लूंगा तो एग्जाम निकल जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है, वजह उसकी यह है कि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, खैर मैं आपको पूरी मेरी आशा है कि आप लोग मेरी बात को अच्छे समझ गए होंगे। आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ये मत सोचिए कि मंडे से करूंगा ट्यूसडे से करूंगा, जो भी किताब हाथ में लगती है उसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, उसके एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको सिर्फ यही राय दूंगा कि आप किताब की थ्योरी मत पढ़ना, आप सिर्फ क्वेश्चन लगाना। थ्योरी पढ़ाना मेरा काम है, मैं आपको बताऊंगा कि कहां से क्या क्या आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो हम आपको बताएं उनके अच्छे से नोट्स बनाएं, उन्हें बार बार रिवाइज करें एग्जाम आने से पहले,
ठीक है, जितना ज्यादा रिवीजन होगा बेटा उतना ज्यादा आपके पेपर निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डेली रिवीजन के लिए बेटा आपको 1 से 1.5 घंटा डेली निकालना पड़ेगा और 6 घंटा आपको कुछ नया पढ़ने के लिए निकालना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। इसी तरीके से आप बस आपसे उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप इस कोर्स के लिए एडवाइस भी करेंगे और खुद भी इसमें ज्वाइन करेंगे। जितने ज्यादा ज्यादा बच्चे हमारे साथ आएंगे उतना ज्यादा ज्यादा बेटा मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि कोशिश ये करेंगे कि हमारे बैच में से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सके। ठीक है, चलिए तो ऑल द बेस्ट, शुरू करेंगे अपना कोर्स वर्क जल्द ही। मिलते हैं हम अपने कोर्स वर्क में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।